स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। दिस इज़ पार्ट 5। इससे रिलेटेड बाकी के पार्ट्स मैं आप लोगों को पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ई लर्निंग विद अनु के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को मिड तक एंड तक देखिएगा। सो थॉट देख लेते हैं। बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अलोन। स्ट्रॉन्ग रहिए ताकि अगर अकेले भी खड़ा रहना पड़े तो रह सके। स्मार्ट इनफ टू नो व्हेन यू नीड हेल्प। इतने स्मार्ट रहें कि आपको पता हो कि आपको हेल्प कब चाहिए। और एंड ब्रेव इनफ टू आस्क फॉर इट। और अगर आप इतने ब्रेव बनो कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांग सको। सो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। सो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी। UN 6+2+1 ग्रुप ऑन रीजनल एफर्ट। सो UN 6+2+1 ये कंट्रीज हैं। सो 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। प्लस में टू कंट्रीज कौन सी? US एंड रशिया। प्लस 1 कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान। सो ये कंट्रीज के नाम है। कंट्रीज के नाम आप लोगों को आ सकते हैं और इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन में नाम देके आपसे पूछे जा सकते हैं कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सो दिस 6+2+1 फॉर्मेट ब्रॉट टुगेदर अफगानिस्तान एंड 6 नेबरिंग कंट्रीज प्लस रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट इन रिकॉग्नाइजेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन्स टू अफगानिस्तान स्टेबिलिटी। सो ये जो सारी कंट्रीज हैं सो ये अफगानिस्तान की रीजनल इंपॉर्टेंस के लिए है, स्टेबिलिटी हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सो इंडिया वॉज नॉट मेड अ पार्टी टू दिस प्रोसेस। सो इंडिया जो है इस मेंबर नहीं है इस प्रोसेस का। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट slide. Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of permanent government institution bone agreement. So जो agreement था provisional agreement अफगानिस्तान का pending था तो उसे re-establish किया गया है permanent government institution में bone agreement को 2001। अमित करजाई as the chairman of interim agreement of replacing the Taliban regime. So अमित करजाई जो थे वो chairman थे interim agreement के जिन्होंने replace किया तालिबान regime. After London Conference 2010, India redoubled its effort with Afghanistan and signed the historic strategic partnership agreement. लंदन कॉन्फ्रेंस 2010 के बाद इंडिया ने रीडबल कर दिया एफर्ट अफगानिस्तान से रिलेटेड और एक बहुत अच्छे एग्रीमेंट वगैरह साइन किए अफगानिस्तान के साथ। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने दिया प्रैक्टिस के लिए। सो द यूनाइटेड नेशन 6+2+1 ग्रुप ओपन सीन इन न्यूज। सो इट इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बाय IMF टू हेल्प कंट्रीज विद BOP प्रॉब्लम नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द IMF। सो एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है किन्होंने किया? IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हेल्प करने के लिए कंट्रीज को BOP प्रॉब्लम से रिलेटेड। नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द IMF। वैल्यू ऑफ द SDR इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेटेड बास्केट ऑफ 5 करेंसी। जो वैल्यू SDR की वो कैलकुलेट की जाएगी 5 करेंसीज के थ्रू। कौन कौन सी करेंसीज है? US डॉलर, द यूरो, जापानीज येन, चाइनीज रेनबिनी and British pound. Okay, so Chinese renminbi added to this basket in 2016. so Chinese की जो करेंसी है वो 2016 में इस बास्केट में ऐड की गई थी। so क्वेश्चन दिया मैंने आपको रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF SDR। so IMF SDR से रिलेटेड कौन सी अभी करेंसी है जो अभी इन बास्केट में डाली गई है, प्रपोज की गई है, ऐड की गई है? सो ऑप्शंस आर रूबल, रैंड, इंडियन रुपी या फिर रेनबिनी। सो आंसर विल बी डी, दैट इज रेनबिनी। मूव ऑन टू थर्ड दैट इज जलियांवाला बाग मिस्करी ऑन April 9, 1919। सफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वर अरेस्टेड। सो ये दोनों अरेस्ट किए गए थे 9 अप्रैल 1919 को। थाउजेंड ऑफ पीपल केम आउट ऑन द नेक्स्ट टू शो देयर सॉलिडिटी। सो थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो इनके अगेंस्ट मीन्स इनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। सो जो डायर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इस मार्शल लॉ की और रिस्टोर किया ऑर्डर। और ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल 1919 अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल अनअवेयर ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इन द सिटी गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। सो 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग जो है गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में। एंड अनमैनर्ड गैदरिंग ऑफ men, women, children. Jallianwala Bagh was fired upon under orders from जनरल डायर। सो जनरल डायर के ऑर्डर पे फायरिंग हुई थी। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन, वुमेन, चिल्ड्रन मारे गए थे जलियांवाला बाग में। मूव ऑन टू नेक्स्ट दैट इज माइकल ओ डर्नर वॉज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब एंड डायर वॉज हिज
मैन इन द मिलिट्री। सो जो ओ डायर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे पंजाब में, और जो डायर थे वो उनके मिलिट्री में एक आदमी थे। थ्योरी हैज़ बीन रिपीटेडली फ्लोटेड दैट ओ डायर approved the order to open fire and was the chief architect of the plan। so उन्होंने ये थ्योरी जो है वो दोबारा से अप्रूव करी। इन मार्च 1940 और देयर वॉज शॉट बाय उधम सिंह अलाइस राम मोहम्मद सिंह आज़ाद आउटसाइड आ वेस्ट मिनिस्टर वेन्यू। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। गांधी गेव अप द मेडल ऑफ कैशर। सो गांधी जी ने अपना जो मेडल था वो गिव अप कर दिया था। कौन सा मेडल था? कैशर आई हिंद। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, हंटर कमेटी। सो हंटर कमेटी से रिलेटेड भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। अनवेस्टली कंडेम डायर एक्शन बट डिड नॉट इम्पोज एनी पेनल और डिस्क्रिमिनरी एक्शन। द हाउस ऑफ कॉमन इंक्लूडिंग चर्चिल कंडेम द मिस्कैरी बट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ मोशन एंड वोटेड इन फेवर ऑफ डायर। सो वोट किया गया था फेवर में ही डायर के। ओके, so move on to next, that is question, consider the following statement regarding the Jallianwala Bagh miscarry। so Jallianwala Bagh miscarry से related आप लोगों को मैंने 3 statement provide की गई। so you have to tell the correct statement for this question। first statement is MK यानी कि MK Gandhi gave up the Kesher in medal in protest against the miscarry। second, all the members of Hunters committee were British। थर्ड, द हाउस ऑफ कॉमन वोटेड इन फेवर ऑफ डायर्स एक्शन। सो करेक्ट बताने ऑप्शंस आर ए ओनली यानी कि फर्स्ट ओनली, बी 1 and 2, सी 1 and 3, डी 1 2 3। सो आंसर जो है करेक्ट सी है। ऑल मेंबर्स नहीं थे तो इसलिए जो आंसर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन। मूव ऑन टू फोर्थ, दैट इज ई ग्राम स्वराज सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज पोर्टल। सो अ यूजर फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है ये। एम क्या है इस पोर्टल का? टू ब्रिंग इन बेटर ट्रांसपेरेंसी इन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग। सो बेटर ट्रांसपेरेंसी रहे, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती रहे, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती रहे और वर्क बेस्ड हो अकाउंटिंग। प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क फ्रॉम प्लानिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन इन एवरी विलेज पंचायत अंडर द ग्राम पंचायती डेवलपमेंट प्लान। तो जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है वर्क का वो इम्प्लीमेंट किया जाए हर विलेज पंचायत को, किसके अंडर? ग्राम पंचायती डेवलपमेंट प्लान के अंडर। Ensure real-time monitoring and accountability of gram panchayat। Move on to next topic, that is fifth and the last topic of this video, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, that is मनरेगा। सो मनरेगा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस स्लाइड में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलेंटियर टू डू अनस्किल्ड एंड मैनुअल वर्क। सो 100 days का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है फाइनेंशियली ईयर में, और उन लोगों को दिया जाता है जो मतलब अनएजुकेटेड होते हैं, एडल्ट मेंबर्स होते हैं, वो वॉलेंटियर कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो मॉनिटर करती है इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन को। विद इन 15 days ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डे वर्क इज डिमांडेड वेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट। 15 day के अंडर जैसे ही एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है वैसे ही जो वेज पे वर्कर काम कर रहा है उसे वेज एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज अदर कोर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? स्ट्रेंथिंग द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस्ड टू द पुअर, स्ट्रेंथन कर सके जो लाइवलीहुड जो पुअर है उनका लाइवलीहुड जो रिसोर्सेज है वो उन्हें मिलता रहे। सेकेंड इज प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, सोशली वो भी डेवलप करते रहे। स्ट्रेंथिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत कर सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। गोल ऑफ मनरेगा, सो गोल क्या क्या है मनरेगा के? सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वनरेबल पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया बाय गारंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो सोशल प्रोटेक्शन ही है कि वनरेबल जो पीपल हैं जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं उन्हें गारंटी एक वेज मिल सके, काम मिल सके और उसी के बेसिस पे उन्हें पैसे भी मिल सके। इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पीपल, लाइवलीहुड सिक्योर हो सके, वो उनका जो डेली के काम है, डेली का खाना पीना है वो उन्हें सिक्योरली मिल सके। रीजनरेट नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ रूरल एरियाज, रीजनरेट कर सके नेचुरल रिसोर्स को जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं। फोर्थ, क्रिएट अ ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट बेस, और क्रिएट कर सके एक प्रोडक्टिव रूरल एसेट को भी, क्योंकि उन्हें भी आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए। सो
फिफ्थ पॉइंट इज empowerment of the socially disadvantaged, especially women, scheduled caste and scheduled tribes through the process of a right based legislation। तो ये empowerment हो सकती है जो socially disadvantaged है सोसाइटी में, लाइक वुमेन हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ओके। सिक्स्थ इज strengthen decentralized participatory planning through coverage ऑफ वेरियस एंटी पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उन्हें डेली वेजेस के वर्क पे काम दिया जा सके, उनकी सोशली लाइफ को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। डीपन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट बाय स्ट्रेंथिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डीपर किया जाए ग्रास रूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। सो आपको इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, दैट इज मनरेगा। सो मनरेगा से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की, इसमें आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट इज इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकेंड, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज मॉनिटरिंग द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, ई सक्षम इन GIS सपोर्टेड कोर्स ऑन इंटीग्रेटेड नेचुरल रूरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्लानिंग अंडर मनरेगा स्कीम। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछिए जो तो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन, वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मेरे तक एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।